हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। बहुत से बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि सर साइंस के पेपर के बारे में कुछ बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, है ना। पेपर कैसा आएगा, इसका पैटर्न क्या आएगा। तो दोस्तों साइंस का पैटर्न कैसा आएगा इसको लेकर मैंने आप सभी के लिए वीडियो बना दी थी पहले कि पैटर्न वैसे आएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई के जो सैंपल पेपर है 2020-21 का, वही पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने दोनों पार्ट में दे दी है, उसे आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर क्या पेपर हार्ड आएगा, क्योंकि हिंदी का पेपर तो बाकी पेपर जो हुए थे एसएसटी का, ठीक है, उनसे जो काफ़ी हार्ड आया था हिंदी का पेपर, तो क्या साइंस का पेपर भी इसी तरह टफ आने वाला है। तो दोस्तों देखो, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिलेबस से बाहर तो आपको कुछ आने वाला नहीं है। यानी सिलेबस में ही रहकर सीबीएसई क्वेश्चन को सेट कर रही है और उसी में ही से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपने सिलेबस को कवर किया हुआ तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी आएंगे आप उसे हल करने की स्थिति में होंगे 101%। रही बात क्वेश्चन टफ आने की, तो दोस्तों सीबीएसई का जो हमेशा से पैटर्न रहा है वो क्वेश्चन सेट करती है इजी टू मॉडरेट, यानी 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप हल करने की स्थिति में होंगे। 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, बट अगर आपने एनसीईआरटी और सिलेबस को सही से पढ़ा है तो उस 20% क्वेश्चन को हम सही प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है, जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम का चल रहा है, प्राइवेट बच्चों के जो पेपर हो रहे हैं उसमें पेपर तो लगातार इजी पूछे गए हैं। बस हिंदी के पेपर में थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया बाकी पेपरों से, ठीक है। तो पेपर इजी आएगा, इजी टू मेथड हो सकता है, सिलेबस से बाहर आने वाला नहीं है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। रही बात तैयारी कैसे करना है, तो दोस्तों मैं आप सभी बता दूं, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको आप रिवीजन कीजिए। नए टॉपिक पे जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि नए टॉपिक पर अगर आप जाएंगे तो आप जो बचा हुआ टॉपिक है उसे भूलने की संभावना रहती है। क्योंकि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं ना कि हमारे माइंड से बहुत से जो क्वेश्चन जो स्किप हो जाते हैं। तो अभी जितना आपने पढ़ा है उसे कोशिश कीजिए कि एग्जाम सेंटर तक ले जाने की, यानी है ना, आप उसे सही प्रकार से समझिए, उसके बार बार रिवीजन कीजिए ताकि वो आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पक्का हो जाए, वहाँ से नंबर ना कटे। तो ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है एग्जाम सेंटर में एग्जाम को करने की, क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की। यानी जो आपको आता है उसे इतना अच्छी से तैयार कर लीजिए कि वो आपको वहाँ से एक भी नंबर ना कटे दोस्तों। तो ये आपको स्ट्रेटेजी एग्जाम के अंदर लेकर जानी है। दूसरी बात दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कल 2 सितंबर को जो है एनसीईआरटी की स्थापना में 60 साल पूरे हो चुके हैं, और यानी एनसीईआरटी 60 साल की हो चुके हैं। और जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने कहा है कि शिक्षा को हम एक अगले स्तर पर लेके जाएंगे, है ना। हम भारत दुनिया का फिर शिक्षा का सिरमौर बनेगा, इस तरह से उन्होंने कुछ कमेंट किया था उस वार्ता में। तो अगर भारत को शिक्षा का सिरमौर बनना है और फिर से हमारी विश्व में हमारे शिक्षा जगत के डंका बजवाना है, शिक्षा जगत में विश्व का, भारत का, तो हमें ना अपनी छोटी छोटी कमियों को में कंट्रोल करना पड़ेगा, उन्हें खत्म करना पड़ेगा। जैसे कल ही की बात करें, सैंपल पेपर लॉन्च किया गया सीबीएसई की तरफ से, बट जो साइंस का सैंपल पेपर है उसमें पेपर आने हैं 40 नंबर के, बट वहाँ पर 50 नंबर के क्वेश्चन दे दिए हैं। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियों से बड़ी बड़ी संस्थाओं का नाम गिरता है, और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं वो इन छोटी छोटी गलतियों को दरकिनार करते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। तो बस सीबीएसई जो है अपने काम को सही प्रकार से अनवरत रूप से जारी रखे और एनसीईआरटी के जो सिलेबस है वो सही प्रकार से बनाता रहे। तो ऐसे में वास्तव में एक दिन ऐसा है कि भारत जो शिक्षा का सिरमौर तो बनेगा। तो ये चीज़ें हमें लेकर चलनी है दोस्तों। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने आप सभी के लिए इसलिए बनाई थी ताकि जो साइंस वाले पेपर वाले बच्चे हैं, जिनका पेपर होने वाला, वो बहुत कन्फ्यूजन में है कि पेपर हार्ड आएगा, पैटर्न क्या होगा। वो सारी चीज़ आपको वहीं पर छोड़ देनी है। एग्जाम सेंटर में आपको निश्चिंत होकर सही प्रकार से जाना है। और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, पेपर को अच्छे से करके आइएगा दोस्तों। और क्योंकि यही वो मौका है जहाँ आपको अपने आप को दिखाना है कि हम इस नंबर के हकदार नहीं थे, जो नंबर हमें दिया गया, हम इससे अच्छे नंबर के हकदार थे। बस यही कहना था दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।